हरे कृष्णा। तो भगवत गीता को 18 दिनों में समझने के सत्र में आप सबका स्वागत है। ये मंदिर का 26वां बैच है जिसमें आप जुड़े हैं। तो इसके हम कुछ नियम कानून बता दें जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो हम हर दिन एक अध्याय करेंगे, इसीलिए 18 दिनों में हम 18 अध्याय पूरे करेंगे। तो आज हम पहले अध्याय को पूर्ण करेंगे और आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उसको हम क्लास के अंत में लेंगे। तो 9 से 10 बजे तक ये क्लास चलेगी। 10 बजे के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और प्रश्न जो हैं वो सिर्फ अध्याय से रिलेटेड ही पूछें। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और बाकी लोगों को का प्रश्न के उत्तर देने का भी हमें समय मिलेगा। तो आप प्रश्न कैसे पूछेंगे? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे एक डिजिटल हैंड का ऑप्शन आता है जूम में, आप उस हैंड को रेस कर सकते हैं। फिर हम माता जी हैं, प्रज्ञा माता जी, वो हमारी एडमिन है, वो हमें सहायता करेंगी। हम आपको अनम्यूट करेंगे, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। हमने अभी सबको म्यूट कर रखा है जिससे हमें क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हम भूल से अनम्यूट हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमने सबको म्यूट किया है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको आदत पड़ गई है तो आप अपने आप अनम्यूट करेंगे और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हुई क्लास की बात। व्हाट्सएप में आपको जिसमें ऐड किया गया जिन ग्रुपों में, उसमें थोड़ा हम शिष्टाचार बना के रखेंगे, जिससे क्या है कि हम किसी को भी पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे कार्य के लिए आए हैं तो हम अपने चरित्र को उसी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे और थोड़ा हम धैर्य रखेंगे, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं भगवत गीता में हम जुड़े हैं, हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत 1 मिनट में हो जाए, 4 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और 18 दिन तक अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको अपने समस्या या अपने जिज्ञासा का उत्तर जरूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जानता हूं आपको बताऊं। कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। हम पहले भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में प्रणाम करके इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय का एक और नाम है अर्जुन विषाद योग। तो क्यों इस अध्याय के दो नाम हैं, क्यों इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है? अर्जुन को क्या विषाद हुआ, यानी क्या निराशा हुई, उसे क्या उदासी हुई, और क्यों इसे सैन्य निरीक्षण कहा जाता है, हम सब देखेंगे। इस अध्याय में बहुत सारे पात्र आएंगे जो बाकी अध्यायों में नहीं मिलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे अर्जुन के दृष्टिकोण क्या है, धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण है हम वो जानेंगे, दुर्योधन के दृष्टिकोण क्या है हम वो देखेंगे, और हम साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को भी देखेंगे अगले अध्याय में। तो हम धीरे धीरे जानेंगे किस तरीके से अर्जुन इस युद्ध को देखते हैं और भगवान से क्या कहते हैं, किस तरीके से धृतराष्ट्र जो हैं, जो अपने महल में बैठे हैं, और संजय जिनको दिव्य दृष्टि मिली है उससे सब कुछ देख रहे हैं, कुछ सब कुछ सुन रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण रहता है, वो इस युद्ध के बारे में कैसे सोचते हैं। दुर्योधन जो कि युद्ध स्थल में है, उनका क्या दृष्टिकोण रहता है ना। और देखेंगे हम किस तरीके से यह अध्याय जो है सैन्य निरीक्षण से बढ़ते हुए अर्जुन विषाद तक, यानी अर्जुन की निराशा तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा इस अध्याय से जानने से पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इस्कॉन का मूवमेंट शुरू हुआ। हम बहुत खुश होते हैं ये देख के कि जितने भी फॉरेन है ना, फॉरेनर्स हैं, वो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। हरे कृष्णा पे वो उछल उछल के नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, हमें बहुत ही गर्व का आनंद होता है। किंतु हम कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे कौन है। तो इसके पीछे है जो चित्र में आपको दिख रहे हैं, शील प्रभुपाद। इन्होंने ही भारतवर्ष से बाहर निकलकर जगह जगह पे इस्कॉन की स्थापना करी और जगह जगह पे हरे कृष्णा मूवमेंट, जिसे पहले कहा जाता था, उसको फैलाया। जैसे अगर आपको कोई सोने का अंगूठी देता है
तो उसके बारे में और अधिक जानने की आपकी इच्छा रहती है। इसी तरीके से हमें जानना चाहिए कि शील प्रभुपाद ने इस संस्था को कैसे स्थापित किया। तो प्रभुपाद जी का जो जन्म है वो 1896 में कलकत्ते में हुआ था और उनका नाम था अभय चंद्र दे। एसी दे के नाम से उनका जन्म हुआ था। तो उस समय वो अमेरिका जाने से पहले कुल 70 वर्ष की आयु के थे। तो 70 साल तक वो इंडिया में ही थे, वो बाहर एक बार भी नहीं गए थे। किंतु 70 साल की उम्र में पहली बार वो अमेरिका गए 1965 में। और फिर अगले 12 साल में उन्होंने ऐसा किया जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अगले 12 सालों में 60 किताबें लिखी। और उससे पहले कितनी किताबें लिखी थी? सिर्फ 3। उन्होंने 4000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए और उससे पहले कितने बनाए थे? सिर्फ 1। उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना करी उस 12 सालों में और सारे देश विदेश में हर जगह स्थापना करी। और उसके पहले कितने मंदिरों की स्थापना करी थी? एक भी नहीं। उसके पहले वो एक बार भी जो है विदेशी जमीन पे उन्होंने अपने कदम नहीं रखे थे। किंतु इन 12 सालों में अनेकों बार उन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। और उनकी जब उम्र थी तो 81 वर्ष के थे 12 साल बाद प्रभुपाद। और उससे पहले जब वो पहली बार अमेरिका गए तो उनकी आयु लगभग 69 साल की थी। तो कई लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया, 12 साल में कोई चमत्कार हो गया, कोई मैजिक हो गया। और पर इसका एक दृष्टिकोण ये भी है देखने का कि शायद जो पहले 69 साल थे वो अगले 12 साल की तैयारी थी। तो जो उन्होंने तैयारी शुरू के 69 सालों में करी, शायद उसी का परिणाम था कि अगले 12 सालों में उन्होंने देश विदेश में 108 भगवान के मंदिर स्थापित किए। और हरे कृष्णा जिसे कहते हैं, भगवान कृष्ण का नाम पूरे विदेशों में, पूरे देश विदेश में उन्होंने प्रचार किया। पहले चित्र में आप देख सकते हैं छोटे से प्रभुपाद हैं जो रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी खत्म हुई है। तो प्रभुपाद जी जब 5 वर्ष की आयु के थे तब से उन्हें रथ यात्रा निकालने की बड़ी दिलचस्पी रहती थी। तो जो कार्य उन्होंने 5 साल की उम्र में कलकत्ता की सड़कों पे किया, वही कार्य उन्होंने 70 साल की उम्र में अमेरिका की सड़कों पे किया। वहां पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली। 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने पिताजी को कहा कि उन्हें अलग मूर्ति चाहिए, भगवान का अर्थ विग्रह चाहिए जिसकी वो पूजा कर सके। तो शुरू से ही प्रभुपाद जी जो है अध्यात्म में आगे रहे हैं। दूसरे चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बैठे हैं कोने में सफेद कुर्ते पजामे में। जब अभय चंद्र दे था उनका नाम, और ये 1922 की बात है। और बीच में जो बैठे हैं वो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हुआ यूं कि उनके दोस्त ने उनको कहा कि एक साधु आए हैं, उनसे हमें मिलने जाना है। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे किसी साधु से नहीं मिलना, क्योंकि मैंने अनेकों साधु को देखा है और उन्हें साधु पसंद नहीं थे। पर उनके मित्र ने कहा कि नहीं, ये थोड़े अलग हैं। तो उनके जिद करने पे वो पहुंचे गौड़े मठ और वहां पे उनकी मुलाकात हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, जो कि आपको बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। बहुत उन्होंने पढ़ाई करी थी, उसके बाद उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू करी थी। इन्हें स्कॉलर कहते हैं। ये बहुत बड़े स्कॉलर हुए। तो जैसे ही इन्होंने सबसे पहले प्रभुपाद जी को देखा और उनके मित्र को देखा, तो बिना कुछ ज्यादा वार्तालाप किए सबसे पहली चीज उन्होंने क्या कही प्रभुपाद जी से कि आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप क्यों नहीं पाश्चात्य देशों में यानी पश्चिमी देशों में जाके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो आज से 500 साल पहले नवद्वीप बंगाल में हुए। उनकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रभुपाद जी उन्हें चालाकी भरे प्रश्न से उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वो एक सामान्य साधु लग रहे थे। तो उन्होंने बोला अपने गुरु को, जो कि उस समय तक उनके गुरु नहीं हुए थे, कि अभी तो जो भारतवर्ष है वो अंग्रेजों का गुलाम है, तो कौन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में सुनेगा। तो अब जो जवाब उनके गुरु महाराज ने दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया, वो ऐसा जवाब दिया जिससे प्रभुपाद जी की पूरी जिंदगी बदल गई। तो उन्होंने बड़े साहस के साथ, बड़े बोल्डनेस के साथ कहा कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, यह महत्व नहीं रखता। जो महत्व रखता है वो है भगवान का संदेश फैलाना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा फैलाना, जो कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। तो इस साहस को और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैये को देख के प्रभुपाद जी चौकन्ने रह गए। उन्होंने कहा हाँ, जरूर इनमें कुछ खास बात है। फिर वहीं से उनकी भक्ति की यात्रा शुरू हुई। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने 1950 के लगभग एक लीग ऑफ डिवोटीज शुरू करने की कोशिश करी थी झांसी में।
तो प्रभुपाद जी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वो गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। तो गांधी जी ने उस समय एक नारा दिया था कि हमें अंग्रेजों की जो डिग्री है उसे जो है बहिष्कार करना है, उसे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की पढ़ाई जो है वो नौकरशाह बनाती है, हमें नौकरशाही की ओर ले जाती है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपनी डिग्री नहीं ली थी। और जो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उनके 1 साल कॉलेज में सीनियर भी थे। तो ये वो जहाज है, जलदूत नामक जहाज, जो 1965 में प्रभुपाद जी जिसमें चढ़ के अमेरिका पहुंचे थे। अब आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये हमारे आज के समय का कोई क्रूज नहीं है, कोई बहुत ही आरामदायक है ना, जिसमें बिस्तर होते हैं, आरामदायक चेयर सीट होते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक माल वाहक जहाज है, कार्गो शिप हम जिसे कहते हैं। इस कार्गो शिप में प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 70 साल की उम्र में। तो जब वो जाने के उसमें थे, जिद में थे, तो इस कंपनी, इस जलदूत जहाज की कंपनी जो थी उसका नाम था शिंदिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो उनकी मालकिन सुमति मुरारजी माता जी के पास जब प्रभुपाद पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है। तो मुरारजी माता जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत बुजुर्ग हैं और मालवाहक जहाज में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर प्रभुपाद जी की दृढ़ता देखकर वो अंत में उन्हें एक टिकट देती हैं मुफ्त में, उसके बिना कोई पैसे लिए उनको टिकट देती हैं। तो प्रभुपाद जी पूरे दृढ़ निश्चय में थे कि उन्हें अमेरिका जाना है। क्यों? जिससे वो वहां पे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार कर सकें। तो उनका सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, क्या? अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना। फिर एक किताब में पढ़ते हैं हम कि प्रभुपाद जी को जब जलदूत में थे, लगभग 1.25 महीने की ये यात्रा थी। जब वो अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क में उन्होंने लैंड किया। उससे पहले उन्हें जहाज में ही 2 बार हार्ट अटैक भी आया। और इस शिप के जो कप्तान थे, कप्तान अरुण पांड्या, वो बताते हैं कि जो अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक महासागर जिससे होके कि रास्ता अमेरिका तक पहुंचता है, इतना शांत उन्होंने उसे अपने पूरे करियर में कभी भी नहीं पाया। दशकों से अरुण पांड्या जहाज चला रहे थे और अटलांटिक महासागर हमेशा ही बहुत उग्र रहता है, किंतु इस यात्रा में वो बताते हैं कि इतना शांत महासागर उन्होंने कभी भी नहीं पाया। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो उनके पास कितने पैसे थे? उस समय सिर्फ उनके पास 40 रुपए थे। और उन्होंने जो किताबें अपने साथ ली थी, जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम की उन्होंने 3 स्कंद, 3 कैंटो लिखे थे, उनको अपने साथ उन्होंने लिया था, जो कि उन्होंने कप्तान अरुण पांड्या को भी उन्होंने दिया, जिसके बदले उन्हें $20 मिले थे। तो जब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने कदम रखा, पहली बार अपनी जिंदगी में जब उन्होंने किसी विदेशी धरती पे कदम रखा, तो उनके जेब में थे 40 रुपए और सिर्फ $20। तो यानी हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट लेके, हार्ट अटैक सह के, इतनी जिद करके, इतनी तंगी में और सबकी इच्छा के विरुद्ध वो अमेरिका गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना था। और गुरु महाराज की सिर्फ एक आज्ञा थी कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, आप पाश्चात्य देशों में जाएं और भगवान चैतन्य महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का गुणगान करें। तो अब हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से जब हम अंग्रेजों को हरे कृष्ण में उछलते हुए देखते हैं, उन्हें डांस करते हुए देखते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं है कि रातों रात किसी ने कहा और उन्होंने मान लिया। इसमें बहुत कड़ी मेहनत गई, प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा वो कर पाए। तो 1966 में उन्होंने फिर इस्कॉन की स्थापना करी। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसमें उनके एक भक्त ने उनसे कहा कि इसमें आप कृष्णा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप गॉड लिखिए, फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, पहले ही बहुत कंफ्यूजन है गॉड के नाम पे, तो कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण के नाम से ही इस संस्था का स्थापन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में यूएस में किस तरीके से गार्डन में बैठ के प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं और सारे अमेरिकन उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये रशिया में प्रभुपाद जी जो है वो भगवान का शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी जिनके साथ हैं उनका नाम है बैरन वॉन डरकेम। ये जर्मनी के बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही है। तो प्रभुपाद जी से ऐसे बड़े बड़े शख्सियत मिलते रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो शिक्षा थी, जो उनका आंदोलन था, वो बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा पाश्चात्य देशों में लोगों ने उन्हें फॉलो किया।
और उन्होंने वहां पे एक मैगजीन भी शुरू करी थी, बैक टू गॉड हेड यानी भगवान श्री कृष्ण। तो किस तरीके से हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने जितनी किताबें लिखी, 60 से अधिक किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी। अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, इसे मैं दोबारा शेयर करता हूँ जिससे आप अच्छे क्वालिटी में इसे देख पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो आप थोड़ा इसमें रुक रुक के आप देख पाएंगे। In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and with small donations struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple.
Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Our lives will be successful. In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. We are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxieties. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simple. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya. It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. World's largest planetarium, and around it, a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshipping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna-conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the ISKCON Food Relief Program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. Hare Krishna. In Delhi,
तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सारी चिंताओं से, है ना, ऑल एंजाइटी से हम फ्री हो सकते हैं भगवत गीता के ज्ञान से। तो प्रभुपाद जी जो है पूरे विश्व में उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान फैलाया, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाया। तो वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने कहाँ कहाँ इस शिक्षा को फैलाई, उसे हम इस स्लाइड में देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आपने देखा कि किस तरीके से 12 सालों में वो 12 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए उन्होंने, और कम से कम 25 देशों को उन्होंने जो है प्रभु का ज्ञान फैलाया। ठीक है, अब हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं दोबारा। ठीक है, तो यह है इस्कॉन मंगलुरु के भगवान राधा गोविंद के अर्च विग्रह, श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो ये जो कोर्स है जिसमें आप आज जुड़े हैं, ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर से जो है वहां से ये चलता है। और यहाँ पे नामनिष्ठ प्रभु जो हैं, जिनको आप चित्र में देख सकते हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो नामनिष्ठ प्रभु ने IIT कानपुर से बीटेक किया। उसके बाद उन्होंने कुछ महीने इन्फोसिस बैंगलोर में नौकरी करी। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ के पिछले 30 सालों से, 3 दशकों से वो भगवान की भक्ति में लग गए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं और बहुत ही कॉलेजों में, स्कूलों में जाके भगवान की शिक्षा का प्रचार करके भक्तों को इससे जोड़ते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में ही यह कोर्स पिछले 26 महीनों से चल रहा है। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक भी बनी है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं इस पुस्तक के बारे में? जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वह हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। और ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे
एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो इतना शानदार प्रतीत होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ भारत के लोग हैं, यहाँ के लोग ही भगवत गीता को मानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवत गीता की सराहना करते हैं और भगवान को मानते हैं। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है आपके मन में कि मैं इस्कॉन की भगवत गीता ही क्यों पढूं? तो हमें जो है कोई भी शिक्षा है ना, किसे लेनी चाहिए? एक अटूट श्रृंखला। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि अगर आप अपने फोन को चार्ज करना चाहते हैं, पर उसका जो चार्जिंग का केबल है अगर वो बीच में से टूटा हुआ है, तो क्या आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे? क्या उसे डेटा ठीक से स्थानांतरित कर पाएंगे? नहीं। उसी तरीके से भगवत गीता का ज्ञान अगर आप कोई भी ऐसे स्रोत से लेते हैं जो प्रमाणिक नहीं है, जो परंपरा में नहीं है, तो वो ज्ञान आपको ठीक तरीके से नहीं मिलता। किंतु जिस परंपरा में इस्कॉन कार्य करता है, वो भगवान श्री कृष्ण से होते हुए, ब्रह्मा जी से होते हुए, नारद मुनि से सीधा जो है हमारे आचार्यों तक पहुंचता है, और ये प्रमाणित है। इसकी चर्चा हम आगे अध्यायों में भी करेंगे। इसीलिए जो इस्कॉन की भगवत गीता है वो प्रमाणिक भगवत गीता है और भक्त द्वारा लिखी गई है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगता है। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो कुल गीता में जो है 700 श्लोक हैं। हम 700 के 700 श्लोक 18 दिनों में नहीं कर सकते, इसमें 1 वर्ष लग जाता है। तो हम इस 18 दिनों के सत्र में जो है वो अर्जुन और कृष्ण के बीच जो विचार हैं उनके प्रभाव पर ध्यान देंगे, जिससे कि आपको भगवत गीता के मुख्य बिंदु पता चल सकें और आप उसके गहन अध्ययन, डीपर स्टडी के लिए तैयार हो सकें। तो भगवत गीता को हमें कैसे समझना है? अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। अब कई लोग कहते हैं, अरे अर्जुन तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो ऐसा क्या आन पड़ा कि भगवान को अर्जुन को शिक्षा देनी पड़ी? तो इसे हमें एक व्यवस्था समझनी होगी। अर्जुन जो माया में आया, जो अज्ञान में आया, वो एक व्यवस्था थी। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, उसमें क्या होता है, कोई पात्र अज्ञानी हो जाता है, क्यों? जिससे कि सारे लोग समझ सकें। तो यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो आज हम भगवत गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त करते? अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो अर्जुन के माध्यम से हम तक भगवत गीता पहुंचाने का भगवान की ये व्यवस्था थी। 18 बड़ा ही एक शुभ अंक है। क्यों? क्योंकि महाभारत में 18 पर्व पाए जाते हैं, भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, पुराण भी 18 हैं, महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला, और भगवान की जो अक्षनी सेना थी वो भी 18 थी, 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास। तो गीता में हम क्या पढ़ेंगे? गीता में मुख्य 5 उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे, 5 टॉपिक हैं, है ना। अभी कोई प्रश्न करता है हमसे, कई लोग कहते हैं कि अरे भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है जो हमारी भौतिक किताबों में नहीं है? हमारी किताबें जो हम स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा क्या नहीं है जो भगवत गीता में है? तो ये 5 जो है टॉपिक्स, वो जो है वो भगवत गीता में है, किंतु वो 5 मुद्दे जो हैं वो हमारे भौतिक किताबों में नहीं पाए जाते। पहला क्या? ईश्वर, यानी ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, उनके क्या गुण होते हैं, हम कैसे पहचाने कि कौन भगवान है। फिर जीव, जीव यानी हम, जीव आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो हम अपनी आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। हम इस आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से हमारी आत्मा यानी हम परमात्मा से भिन्न है, हमारे में क्या फर्क है, हम वो भी जानेंगे। फिर तीसरे बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति, जिसे हम नेचर कहते हैं ना, जो नेचर, कितने लोग कहते हैं हाँ ठीक है मैं भगवान में विश्वास नहीं करता किंतु मैं नेचर को मानता हूं, तो हम नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेचर के, प्रकृति के क्या गुण होते हैं, और किस तरीके से हम जो जीव आत्मा है वो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं, और साथ ही साथ उन गुणों से हम कैसे बाहर भी निकल सकते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे कर्म के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं न्यूटन ने क्या कहा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भगवत गीता हमें अलग अलग कर्म के बारे में बताती है, जैसे कि तीव्र कर्म, जैसे तुरंत किसी का नुकसान हो गया, किसी ने गलत किया तुरंत उसका नुकसान हो गया, है ना, जैसे कार एक्सीडेंट तुरंत हुई, किसी की मृत्यु हो गई या किसी को चोट लग गया। फिर मंद कर्म, जैसे धीरे धीरे कैंसर फैलता है, मंद कर्म, है ना, पेड़ एकाएक बड़ा नहीं होता, पौधा लगाते हैं फिर पेड़ बड़ा होता है।
ये होता है मंद कर्म, और कुछ होते हैं कर्म जो हमारी अगले जीवन तक जाते हैं, अगले जन्म तक जाते हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे कर्म योग के बारे में, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। तो कर्म के बारे में भी हम बहुत अच्छे से गीता में पढ़ेंगे। और पांचवा विषय क्या है, काल यानी समय, है ना। अगर हम कहें कि समय की परिभाषा दें तो उसे कहना बहुत ही मुश्किल है। हम हद से हद क्या कर सकते हैं, समय को मापने की जो यूनिट है, सेकंड, मिनट, घंटा, उसे बोल सकते हैं कि सेकंड का अर्थ क्या है, मिनट का अर्थ क्या है, घंटे का अर्थ क्या है। किंतु अगर हम पूछे समय क्या है तो शायद उसे कोई भी परिभाषित नहीं कर पाएगा। तो हम देखेंगे कि 5 मुख्य बिंदु भगवत गीता के क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। कुल 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, जिसमें से 574 भगवान ने कहे हैं। ठीक है, अब आप सबसे एक प्रश्न है मेरा, आप अपने हैंड रेस करके हम आपको अनम्यूट करेंगे, या आप चैट में भी लिख सकते हैं कि अगर भगवत गीता भगवान को कहनी थी तो अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों कहे। अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों कहे, आप सबका क्या मानना है, आप अपने हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं कि भगवत गीता तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, तो अर्जुन को 84 श्लोक कहने की क्या आवश्यकता पड़ी। जी नकुल प्रभु जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्जुन जी ये श्लोक ना कहे, वो हर एक मतलब परत पर परत खोल रहे थे किताब को, जिसकी वजह से उनके उस अज्ञान की वजह से ही कृष्ण जी जवाब दे रहे थे और पूरे विश्व के लिए ये मैसेज भेज रहे थे, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु जी अच्छा, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया, पर हम और सुनेंगे। नीरू माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमारे 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए उन्होंने 84 श्लोकों का उच्चारण किया होगा। ओके, माता जी ने यहाँ पे बोला कि 84 यानी 84 लाख योनियों से मुक्त। ठीक है माता जी, हम आपने जवाब दिया, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम और हैंड्स ले लेते हैं। चंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने श्लोक इसलिए कहे क्योंकि वो संशय में था पहले कि सारे मेरे परिवार के लोगों ने क्यों मारे, तो उनको संशय दूर करने के लिए कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। तो बाद में उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया लोगों को समझाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को समझ आने के लिए कि आखिर में है क्या भगवान, जी कैसे उनको पूजा करना। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद, आपने अच्छे पॉइंट्स रखे। हम चैट में देखते हैं। चैट में लोग, लवलीन माता जी कह रहे हैं ताकि वो जन साधारण के प्रश्नों के जवाब मिल सकें। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं उनकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए। हिमांशु प्रभु कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो सामान्य व्यक्ति को संबोधित करता है। ठीक है, हम एक दो हैंड्स और लेंगे, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, ऐसे बहुत चर्चा हम करेंगे, एक दो चर्चा और लेके हम फिर आगे शुरू करेंगे। डॉक्टर मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। मुझे लगता है कि अर्जुन हम सामान्य मनुष्यों को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसलिए उन्हें प्रश्न पूछने के लिए 84 श्लोक वहां कहने पड़े होंगे। जी माता जी, आपने बहुत ही सटीक जवाब दिया, धन्यवाद माता जी। एक हैंड हम और लेंगे, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि माता जी ने भी बताया कि वो आम लोगों के क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है कि भगवान जी जो है वो अगर पूरी बात जैसे बताएंगे तो अगर उनसे आम इंसान क्या सोचता है, तो अर्जुन वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि आम इंसान की क्या क्वेरीज हो सकती है, उसकी क्या मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसलिए भगवान जी ने उसको भी मौका दिया कि हर एक इंसान जो है वो क्या कितने छोटे नीचे लेवल तक जाके क्या सोचता है, उसके क्या प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए अर्जुन को 84 श्लोक बोलने का भगवान जी ने मौका दिया। जी माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास समय कम है। तो आप सबने प्राय बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जिस तरीके से एक रिपोर्टर होता है ना, जब वो किसी नेता का इंटरव्यू लेता है, किसी बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लेता है, तो वो उससे खुद के लिए प्रश्न नहीं पूछता, वो सामान्य जनता हम सबके लिए प्रश्न पूछता है। तो इसी तरीके से अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे जिससे कि हमारा फायदा हो सके। वो हम सबको संबोधित करते हुए भगवान से पूछ रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान भगवान तभी, है ना, कोई भी कहता है ना कि ज्ञान तब रिवील होता है जब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम प्रश्न नहीं पूछें, चुपचाप बैठे रहें, तो शायद ज्ञान कभी भी पूरे तरीके से नहीं मिल सकता। हम अपने भौतिक विषयों में भी देखते हैं, जब हम टीचरों से क्वेश्चन करते हैं तब और ज्यादा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो अर्जुन ने इसीलिए और ज्यादा सवाल किए। तो अब गीता के रहस्यवाद की यात्रा हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री आदि शंकराचार्य जी ने गीता के बारे में क्या कहा है, उसकी महिमा में। हम कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी लेक्चरर है ना आपके कॉलेज में आया तो आप क्या करते हैं, अगर आपको पता नहीं है वो कौन है तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पर अगर आपको पता चलता अच्छा ये तो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने करियर में किया, तो आप बहुत ध्यान देके सुनते हैं। इसी तरीके से जब भगवत गीता का अध्ययन हम शुरू करेंगे तो उसकी महिमा श्री आदि शंकराचार्य द्वारा हम देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कितने महान जो है वो शास्त्र में आता है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुः पादमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो सिर्फ वेद शास्त्र है ऐसा नहीं है, भगवत गीता जो है वो सारे वेदों का निचोड़ है। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो हमें बाकी वेद शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी, समस्त भय और चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। जितने भी फियर और एंजाइटीज है ना, आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में भी चिंता रहती है, क्या मैं खेलने कब जा पाऊंगा। नौजवान सोचता है मेरी नौकरी कब लगेगी, है ना। वयस्क सोचता है मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। बुजुर्ग सोचता है मेरा शरीर कैसे चलेगा। तो सब चिंताओं में घिरे हैं, किंतु क्या होता है हम चिंता नहीं कह के उसे आजकल क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी। नाम वही, किंतु उसका जो वो पॉइंट है, जो चिंता है वो दूर नहीं होती। तो भगवत गीता जो है समस्त भय और चिंताओं को दूर कर देता है। और क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी आने वाले जो कर्म है वो तो हमारे सुधरेंगे ही, जितने पुराने दुष्कर्म है उनके फलों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शंकराचार्य जी ने बहुत ज्यादा गुणगान किया है गीता का। हम एक और लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवी के पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो आजकल हम सब एक के पीछे भागते हैं, एक ही हो, एक ही चीज हो। तो सब कहते हैं अगर एक शास्त्र होना है तो वो क्या होना है, भगवत गीता। तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय को। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने सबसे पहला श्लोक कहा है और संजय से प्रश्न कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र कौन है, हम थोड़ा जान लेते हैं। कि धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, है ना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव, और पांडु के 5 पुत्र जिसे हम पांडव कहते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, इसीलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया, तो पांडु राजा बने। किंतु इस बात से धृतराष्ट्र के मन में सदा एक चुभन थी, वो कभी भी इस जो पेन है इससे उभर नहीं पाए। तो जब पांडु की मृत्यु हो गई, अब जब ये हुआ कि कौन राजा बनेगा, तो देखा गया कि युधिष्ठिर जो महाराज जो पांडव थे वो कौरवों से पहले पैदा हुए थे, पर इस बात को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इन पांडवों के पुत्रों के प्रति भी उनके बहुत ईर्ष्या रखते थे। तो इसीलिए धीरे धीरे जब परिस्थिति आगे बढ़ी तो युद्ध तक परिस्थिति आ गई। तो अब जब युद्ध स्थल में पांडव और कौरव खड़े हैं आमने सामने, तब संजय जो हैं, जो धृतराष्ट्र के सचिव हैं, उनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है, जिससे वो महल में बैठे बैठे ही क्या हो रहा है युद्ध में वो देख सकते हैं। तो जब वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को भी कहा था कि आप ये दिव्य दृष्टि ले लीजिए, तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही अंधा हूं, मैं किसी को भी नहीं जानता, अब मैं किस तरीके से किसी को पहचानूंगा। तो उन्होंने फिर संजय को ये दिव्य दृष्टि दी। तो अब धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं संजय को, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो है
वो मैत्री करने गए थे, है ना। वो उन्होंने कहा था कि पांडव को आप 5 जो है गांव दे दीजिए, और उनको 12 वर्ष का वनवास भी हो गया उसके बावजूद, पर कौरवों ने वो भी मना कर दिया, तो अंत में युद्ध करना पड़ा। तो अब यहाँ पे जो धृतराष्ट्र पहला श्लोक कहते हैं, है ना, कई लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक क्यों कहा। महाभारत में तो इतने अच्छे अच्छे पात्र थे, पर धृतराष्ट्र ने ही पहला श्लोक क्यों कहा। तो ये हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हम हर किसी के दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे, हम भगवत गीता ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले श्लोक में हम धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण को समझते हैं। उन्होंने क्या कहा, मामका पांडवश्चैव, यानी मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब अगर पांडु जो मर गए थे, उनके पुत्र जो है वो धृतराष्ट्र के भी पुत्र के समान ही है, किंतु उन्होंने उनको अपना पुत्र नहीं माना, उन्होंने सिर्फ कौरवों को ही अपना पुत्र माना। और अगर हम देखें कुरु जो थे, पांडव भी कुरु थे, किंतु धृतराष्ट्र ने कहा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं, हमें ये समझना है इस चीज को, यहाँ पे हमारे लिए एक शिक्षा है कि जितने भी गलत काम होते हैं वो मैं और मेरा के कारण ही होते हैं। जैसे रावण है ना, उन्होंने क्या कहा, सीता मेरी है। बाली और सुग्रीव में जो झगड़ा हुआ, क्या हुआ, ये राज्य मेरा है। तो मैं और मेरा के कारण ही सारे फसाद और झगड़े होते हैं। तो मैं और मेरा हमें छोड़ना चाहिए और दृष्टिकोण हमें बदलनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे चिंतित हैं, आप चित्र में भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों है, उसके तो 100 पुत्र हैं, उसके पास भगवान की सेना भी है, तो चिंतित क्यों है, क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। और कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां पे कुरु वंश के पूर्वजों ने बहुत तपस्या करी थी, तो वो धर्म क्षेत्र है। तो अब धृतराष्ट्र को भय है कि कहीं इस धर्म क्षेत्र का प्रभाव उसके पुत्रों पे ना पड़ जाए, क्योंकि जो गलत काम करता है उसके मन में हमेशा डर बना रहता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको भजन करने की इच्छा होती है ना। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको पढ़ने की इच्छा होती है। अगर किसी मैदान में जाते हैं तो आपको खेलने की इच्छा होती है। इसी तरीके से धृतराष्ट्र को लग रहा था कि कहीं धर्म क्षेत्र में ऐसा ना हो कि उसके बेटों के हृदय पे धर्म का प्रभाव पड़ जाए और वो युद्ध हार जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में अंदर ये पता था उसे कि वो गलत काम कर रहे हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे स्वयं इस लोक में उपस्थित थे। तो धृतराष्ट्र और संजय की जो वार्ताएं हम देखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ताएं हैं। और जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, और वहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद है। संजय ने क्या कहा, तो धृतराष्ट्र ने जब संजय से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उन्होंने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन जो राजा था, ये आप देख सकते हैं चित्र में, वो अपने गुरु के पास गया, गुरु यानी द्रोणाचार्य, उनके पास गए और क्या कहा। अब ये जो है दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप देखें पांडवों की इतनी विशाल सेना को, और उसे किसे व्यवस्थित किया है, उसे व्यवस्थित किया है धृष्टद्युम्न ने, यानी द्रुपद का पुत्र। तो द्रुपद कौन था, द्रुपद जो था वो पांडु का मित्र हुआ करते थे, द्रोणाचार्य के मित्र हुआ करते थे, किंतु किसी बात में दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के कारण अब द्रुपद ने कहा कि मैं द्रोणाचार्य का वध करूंगा। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो था धृष्टद्युम्न। तो द्रोणाचार्य को भली भांति पता था कि धृष्टद्युम्न उनका वध करेगा, किंतु जब धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे आप शिक्षा प्रदान करें, तो द्रोणाचार्य खुशी खुशी उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे हमें पहले के आचार्यों के चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो छोटी छोटी चीजों से चिंतित नहीं होते थे, वो बड़ा ही दिल रख के उनके पास अगर कोई आता है तो अपना कर्तव्य निभाते थे, भली भांति ये जानते हुए कि भविष्य में यही जो है वो मेरा वध करेगा। तो यहाँ पे हमें जो है दुर्योधन की मानसिकता का पता चल रहा है। वो अपने गुरु के पास जाते हैं किंतु उन्हें ताना मार रहे हैं, है ना, उन्हें डांट रहे हैं, भड़का रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य की उस कमजोरी को यहाँ पे दर्शाया है। कौन सी कमजोरी? कि उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, भली भांति ये जानते हुए कि वो ही उनका नुकसान करेगा।
तो अभी वो उन्हें भड़का रहा है कूटनीतिज्ञ की तरह, है ना। यहाँ पे दुर्योधन की कूटनीति भी हमें सामने झलक के आती है कि सबको भड़का रहा है, इसलिए जिससे वो और गुस्से में आए और अच्छे से युद्ध करे। ठीक है, तो असुर जो है वो भगवान की शक्ति मांगते हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे। तो दुर्योधन जो है वो पहले पहुंचा और वो क्या किया, वो भगवान के सिरहाने बैठ गया। अर्जुन बाद में पहुंचा और वो भगवान के पैरों के पास बैठा। तो जब भगवान की आंख खुली तो निश्चित था कि भगवान सबसे पहले नीचे की ओर देख रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और कहा, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। तो इसमें दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा मैं पहले आया। तो भगवान ने दुर्योधन को समझाया कि तुम बड़े हो, अर्जुन छोटा है। तो समझा बुझा के उन्होंने अर्जुन को पहले मांगने को कहा। तो अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो आपको ही चाहता हूँ, आपकी सेना से मुझे क्या वास्ता। तो दुर्योधन हंसने लगा, उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत भावुक है, इसने तो भगवान की सेना छोड़ दी। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि जो असुर होते हैं वो शक्ति को चाहते हैं, शक्तिमान को नहीं। वो भगवान को नहीं चाह रहे थे, वो भगवान की सेना को चाह रहे थे। तो हम आगे देखेंगे ही कि उनका हर्ष क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्योधन को किस तरीके से वो अपने गुरु से बात करता है और किस तरीके से कूटनीति करते हुए सबको भड़काता है। तो जब उसको ऐसी अवस्था में देखते हैं तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, तब कुरुवंश के व्योवृत परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो बड़ा ही नर्वस हो रहा है, इतनी बड़ी सेना देख के वो अपने गुरु से भी जो है अच्छे से बात नहीं कर रहा, उन्हें जो पूरी इज्जत के साथ उनसे वार्तालाप नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, पितामह ने सिंह गर्जना किसी शंख को बजाया और दुर्योधन को उससे हर्ष हुआ। पर दुर्योधन को तो इससे हर्ष हुआ, पर उनके संग से पांडवों पर क्या असर पड़ा, कोई भी असर नहीं पड़ा। जैसे एक फुस पटाखा होता है, पांडवों के लिए वो एक पटाखे की तरह ही था। पर जब आप पांडव बजाते हैं शंख तो क्या होता है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे एंट्री होती है। तो एक जिस रथ पे आते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, वो सफेद घोड़ों से खींचा हुआ रथ है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। तो अब चित्र में देखिए, कृष्ण जो है वो सारथी बने हैं अर्जुन के। तो जब कोई किसी का सारथी बनता है तो पहले सारथी का नाम नहीं लेता, पर यहाँ पे कहा गया कृष्ण और अर्जुन। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात कृष्ण साक्षात भगवान है। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने पद से नीचे गिर गए। और जब उन्होंने शंख बजाया तो क्या हुआ, सारे लोगों के हृदय कांपने लग गए। हम कहते हैं ना, युद्ध जो है वो तो मानसिक स्तर पे ही हार जाते हैं लोग। तो इतने ध्वनि और इतना गर्जना हुई उनके शंखों की कि कौरवों के हृदय कांप गए। तो आगे क्या कहते हैं, अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आमहीपते। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो अब क्या हुआ, हनुमान संग की ध्वजा, तो साक्षात हनुमान जी जो है वो अर्जुन के रथ पे ऊपर विराजमान थे, है ना। और जो पांडव थे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, हमें दिख रहा है उन्हें कोई भी भय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ थे। अर्जुन ने क्या कहा, अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा है। अच्युत शब्द का अर्थ क्या होता है, जो कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरता। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने उसका सारथी बनना स्वीकार किया। तो जब भगवान सारथी बने, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अपने पद से गिर गए। जैसे हम देखते हैं राम जी ने जब सुदामा के चरण धोए, कृष्ण जी ने जब सुदामा के चरण धोए तो वो अपने पद से नीचे नहीं गिरे। राम जी ने जब सबरी के झूठे बेर खाए तो वो अपने पद से नीचे नहीं गिरे। ये तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य है और प्रेम है कि वो ऐसा करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया। अब अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मुझे ले जाएं। तो ये क्या अर्जुन को पता नहीं था कि वो किससे युद्ध करने वाला है? तो ऐसा क्यों कहता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किससे लड़ना है? तो जैसा हमने कहा, इसे भगवान की व्यवस्था हमें समझनी है। क्यों?
क्योंकि जब अर्जुन वहां पे जाएगा तो हम देखेंगे आगे किस तरीके से वो मोहग्रस्त हो जाएगा, किस तरीके से भयभीत हो जाएगा। तो भगवान जो है, जैसा हमने देखा कि भगवान अच्युत है, तो भगवान को सिर्फ एक ही चीज बांधती है, क्या? भक्ति, है ना। भगवान सिर्फ भक्ति से बंधते हैं और किसी चीज से नहीं बंधते। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन ने किस तरीके से अपने सगे संबंधियों को देखा। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशस्यति। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे तो बाजी पूरी पलटने वाली है। क्यों? अर्जुन कह रहा है कि मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे अंग कांप रहे हैं। तो युद्ध करने की जो मानसिकता के साथ पांडव आके खड़े हुए, और अब अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में है तो भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरा तो अंग कांप रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जब वो परीक्षा देने से जाता है तो किस तरीके से नर्वस होता है, जिस तरीके से एक नवयुवक जब अपने ऑफिस में पहला प्रेजेंटेशन देता है ना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, किस तरीके से उसे डर लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जो है वो छोटे बच्चे की तरह अब डर गया है, उसका शरीर कांप रहा है, उसका मुख जो है वो सूखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति है, उसने बहुत अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर रखे हैं, उसने शिवजी से पशुपात शस्त्र भी प्राप्त कर रखा, उसके बावजूद अब अर्जुन का ये हाल हो गया, वो मोहित हो गया। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन को अपने परिजनों पे दया आ गई। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी प्रकार का विजय और राज्य की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अर्जुन का एक और प्रश्न छुपा है। क्यों? भगवान तो सबके पालनहार होते हैं, तो फिर भगवान ही उसे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें आगे मिलेगा। अब क्या कहता है अर्जुन? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन यहाँ पे अपना दूसरा कारण देते हैं कि मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलने वाली, भले ही वो मुझे मार दें पर मैं उन्हें नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे देखिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है ना कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो अर्जुन ने कितने अच्छी तरीके से अपना जो है बिंदु रखा भगवान के आगे कि मैं ये क्यों करूं, मुझे इससे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं अर्जुन? अब अर्जुन जो है कारण पे कारण दिए जा रहे हैं। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार की सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने अब तीसरा कारण दे दिया, क्या? कि हमें पाप चढ़ेगा। देखिए, अर्जुन जिस तरीके के कारण दे रहा है वो पूरे लॉजिकल है ना। उसे काटना, उसे शून्य करना बहुत कठिन है। पहले उन्होंने कहा कि मुझे इन पे दया आ रही है, फिर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे कोई आनंद इसमें नहीं मिलता। अब वो क्या कर रहे हैं कि मुझे उन्हें मार के पाप चढ़ेगा। पर शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं वैदिक आदेशानुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। और शास्त्र क्या कहते हैं? इन अतताइयों को तुरंत मार देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये 6 के 6 जो है कौरवों ने पांडवों के खिलाफ किया है, जबकि वो लक्षय ग्रह में थे तो उनके वहां पे आग भी लगाने की उन्होंने कोशिश करी थी। फिर क्या कहते हैं अर्जुन? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि जो परंपरा है ना, पारिवारिक परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि स्त्री जो होती है वो हमेशा आश्रित रहती है ना, पहले अपने पिता पे, फिर अपने पति पे, फिर अपने पुत्र पे। तो अगर सब जो है वो मर जाएंगे तो मरने के बाद दुष्ट लोग उनका फायदा, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो अर्जुन कहता है कि अगर ये सारे मारे गए तो हमारी पारिवारिक परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। फिर क्या कहता है अर्जुन, संकरो नरका ये वा कुलग्नाम कुलश्च च पतंती पित्रो ये शाम लुप्त पिंडो उदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसा पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन कहते हैं केवल इस लोक में नहीं, दूसरे लोकों में भी दुख फैल जाएगा। तो संजय क्या कहते हैं, संजय उवाचा एव मुक्तावर्जुना संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृजय सशरम चापम शोक विघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण को एक ओर रख दिया और शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब अर्जुन जो है वो पूरे असमंजस में आ गए। पूरे असमंजस में आके उन्होंने क्या किया, अपने गांडीव को एक ओर रख दिया और बड़े ही दुखी होकर रथ पे बैठ गए। तो वो उन्होंने अपना गांडीव उठाया था कि अब मैं युद्ध शुरू करूंगा, पर हुआ क्या, उन्होंने अपना गांडीव, अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया। ठीक है, तो अर्जुन ने, हमने देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके अश्रु उनके आंखों से बह रहे हैं। वो बहुत ही शोक संताप में थे और उन्होंने 5 बहुत ही सुंदर सुंदर कारण बताए। क्या, कि उन्हें अपने परिजनों पे दया आ रही है, उन्हें मार के उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा, उन्हें उल्टा पाप का भागीदार बनना पड़ेगा, उनकी सारी पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएंगी और अब वो असमंजस में आ चुके हैं। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा तो वो क्या करेगा, वो अर्जुन के लिए तालियां बजाएगा। वो कहेगा, अरे ये तो पांचों के पांचों कारण बहुत ही अच्छे कारण दिए हैं। तो जो युद्ध अब शुरू होने वाला था वो अब पूरा उल्टा हो चुका है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने 5 ऐसे प्रमुख कारण दे दिए जिससे अब वो युद्ध करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब भगवान क्या करेंगे, है ना, ऐसी परिस्थिति में भगवान क्या करेंगे, क्योंकि भगवान की बुद्धि सबसे अधिक है ना, हमारी बुद्धि तो बहुत ही लिमिटेड है, पर भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इन 5 कारण जो हम सोचते हैं, अरे अर्जुन ने तो बहुत अच्छे कारण दिए, अब इन 5 कारण को भगवान किस तरीके से एक एक करके उनका खंडन करेंगे, उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें अपने श्रेयस के बारे में सोचना है, प्रेयस के बारे में नहीं। यानी प्रेयस यानी जो हमें अभी अच्छा लग रहा है, जो हमें अभी लाभ देगा किंतु लंबे समय में हमारा नुकसानदायक होगा, और श्रेयस यानी वो जो हमें आज तो अच्छा नहीं लग रहा किंतु भविष्य में जाके हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये सब के लिए हम अगले अध्याय तक का इंतजार करेंगे। तो इससे आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आपके अगर कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, आप अपने प्रश्न हैंड रेज करके भी दे सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। एक संजन कुमार प्रभु जी का हैंड रेज है। प्रभु जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा संजन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजन प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल है जी। मुझे आज तक उसका सटीक मतलब उत्तर नहीं मिला है कि हमारे विष्णु भगवान और भगवान भोले शंकर, इन दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? जी जी प्रभु जी, हम इंतजार करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे सत्र को लेके जो हमारे प्रश्न हैं वो पूछें। प्रभु जी मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, उसके लिए आज के अध्याय में इस सवाल का उत्तर देना ठीक नहीं होगा। हम आज के अगर इस सवाल को आप बचा के रखें, हम आगे इस सवाल को जरूर लेंगे। पहले हम इस अध्याय से रिलेटेड सवाल लेते हैं प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी, लेकिन आगे जवाब जरूर दीजिएगा। जी आप अपने हैंड रेस करिएगा प्रभु जी, 3-4 क्लास के बाद हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। जी 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 बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि
इस्कॉन की गीता को मतलब एज इट इज क्यों कहा जाता है? मतलब मुझे ये जानना है कि किनके द्वारा मतलब प्रभुपाद जी के पास ये आया, मतलब भगवान के श्रीमुख से निकल करके। जी धन्यवाद हाँ। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो हम भगवत गीता को एज इट इज कहते हैं, हिंदी में यथारूप, यानी जैसा है वैसा। तो शास्त्र जो भी होते हैं वो जिस तरीके से अपने गुरु से सुने जाएं उस तरीके से पहुंचाना ही वक्ता की जो है कुशलता होती है। अगर उसमें हम अपनी मानसिकता, अपने विचार जोड़ देते हैं तो वहीं पे वो प्रदूषित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान के मुख से निकले हैं, और भगवान के मुख से जो निकलता है वो पूर्ण होता है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती। तो जितने शास्त्र हैं वो भगवान के मुख से निकल के धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आते हैं। जैसा भगवान आगे कहेंगे, हम देखेंगे, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकाले नियमता योगो नष्ट परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम, यानी गुरु शिष्य परंपरा से ही इस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। इमं राजर्षयो विदु, यानी राज ऋषियों ने, जैसे युधिष्ठिर महाराज जो राजा और ऋषि दोनों थे, इमं राजर्षयो विदु, ऐसे ही राज ऋषियों ने इसे सीखा। सकाले नियम हता योगो नष्ट परंतपा, किंतु क्या हुआ, जैसे ही कालक्रम आगे बढ़ा उसमें यह जो ज्ञान है वो नष्ट हो गया। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले फिर से इस ज्ञान को दिया। तो हम देखेंगे भगवत गीता का ज्ञान जो हम सोचते हैं कि द्वापर के अंत में ही क्यों दिया गया, 5000 साल पहले ही क्यों दिया गया, यह गलत है। भगवत गीता का ज्ञान हम आगे के अध्याय में उसकी गणना भी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि कम से कम 12 करोड़ साल पुराना है, और सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। तो प्रभु जी ये तो हुआ भगवत गीता के ज्ञान के बारे में। अब आपका जो प्रश्न है कि किस तरीके से इस्कॉन में ये ज्ञान आया, तो ये ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, और आगे के दूसरे या तीसरे अध्याय में हम आपको पूरी श्रृंखला दिखाएंगे, जो होते होते प्रभुपाद जी तक आया। प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु थे जय किशोर बाबा जी महाराज, फिर उसके ऊपर थे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जी, फिर उसके ऊपर थे जगन्नाथ बाबा जी। इस तरीके से होते हुए ये जो श्रृंखला प्रभु जी आगे बढ़ती रही जी। ठीक। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि एक जो हमने महाभारत देखी सीरियल, तो वो भरत, राजा भरत से स्टार्ट हुआ, मतलब भरतवंशी। तो इसमें सर एक कुरुवंश क्यों कहा जाता है? मतलब कौरव कुरुवंश मतलब क्यों कहा जाता है? मैं ये इसमें कुरुवंश के नाम से ही जाना जाता है। कुरु थे, जो कुरु थे उनके नाम से जाना जाता है, तो कुरुवंश है। उसमें राजा भरत हुए, वो भी इसी वंश में हुए प्रभु जी। अच्छा। जी जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा प्रश्न है कि जब आप प्रभुपाद जी की वीडियो दिखा रहे थे ना, तो उसमें उनका ना मीनिंग बताया था कि प्रभुपाद का मीनिंग क्या है, तो वो मैं नहीं समझ पाई, मतलब स्किप हो गया, मुझे नहीं पता चला। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रभुपाद जी का मतलब क्या है। और दूसरा प्रश्न ये कि 1965 में वो गए बाहर, और 1966 वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने यही देखा था कि उन्होंने बहुत से स्थापना कर दी थी इस्कॉन टेम्पल्स की, तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही सब इतना उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। जी। तो प्रभुपाद का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद एक उपाधि है माता जी। प्रभुपाद यानी प्रभु के चरण, भगवान विष्णु के चरण। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक जो खुद भगवान विष्णु के चरण का आश्रय लिए हुए है, और दूसरा वो जो अपने जो गुरु महाराज है उनके जो है चरण कमलों का आश्रय लेके प्रभु के चरण कमलों तक पहुंचता है। तो प्रभुपाद यानी जो भगवान के चरण कमल है ना। तो पहला तो ये होता है। दूसरा जो आपने कहा 1965 में वो अमेरिका पहुंचे, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी। तो जो इस्कॉन संस्था को फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुआ वो 1966 में हुआ, और 1965 और 1977 के बीच में दुनिया भर में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना करी माता जी। तो प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी थे, जब उन्होंने इस शरीर को त्यागा, तो मतलब वो समाधि या क्या किया, कहाँ पर है उनका, जो जहाँ पर उनको लास्ट जो भी उनके संस्कार हुए होंगे वो कहाँ पर हुए, हिंदुस्तान में या कहीं बाहर, या कौन सी जगह पर है मेन? तो प्रभुपाद जी की समाधि वृंदावन में है माता जी, वृंदावन इस्कॉन मंदिर में, और उनकी पुष्प समाधि मायापुर में भी है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विनय प्रभु जी। हरे कृष्ण विनय प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। माता जी मैं चैट से ले लेता हूँ इतने।
अमित प्रभु जी कह रहे हैं हाँ क्या हाँ प्रभु भगवत जी। गीता को पढ़ने के लिए कोई नियम या कोई समय होता है, या हम कभी भी भगवत गीता को पढ़ सकते हैं? भगवत गीता प्रभु जी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लोग अपने पूजा के आले में भगवत गीता रखते हैं, उसकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, किंतु उसको पढ़ते नहीं है। पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने कहा है भगवत गीता पढ़ने के लिए है और बुद्धि से मेरी पूजा करो। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आरती दिखा के भगवान भगवत गीता की पूजा कर सकते हैं, बुद्धि से भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। 18वें अध्याय में आप देखेंगे। तो इसको पढ़ने का कोई समय नहीं है, किंतु भगवत गीता एक बहुत बड़ा जो हमारा है ना, हम उसे एक शास्त्रों का निचोड़ मानते हैं, उसे साक्षात भगवान मानते हैं। तो हमें स्वच्छता के से उसको पकड़ना है ना। ऐसा नहीं कि उसको हम अपने बिस्तर पर रख दें, जमीन पर रख दें, ऐसा नहीं करना है। पूरे सम्मान के साथ उसे पढ़ना है, कोई समय नहीं है प्रभु जी। क्षितिज प्रभु जी कह रहे हैं मेरा सवाल है कि अर्जुन ने ध्वज पे हनुमान जी कैसे और क्यों विराजमान थे? तो जहां भगवान राम वहां हनुमान, भगवान श्री कृष्ण जो है वो राम है, तो हनुमान जी वहां पे साक्षात विराजमान इसलिए थे प्रभु जी। और वो उनके जो रथ था उसके ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो राम जी के, कृष्ण जी के निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। वो है ना, बहुत रसों से भक्त जो है भगवान के साथ जुड़ते हैं। हनुमान जी दास से रस में जुड़े हुए हैं, उनसे बड़ा सेवक भगवान का कोई नहीं है। इसलिए जहां भगवान राम है वहां पे हनुमान जी उनकी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। भागवत कथा और भागवत गीता एक ही है? नहीं पूनम माता जी, भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई, जो हम देखेंगे अर्जुन को उन्होंने जो युद्ध स्थल में ज्ञान दिया। और भागवतम या भागवत कथा जिसे कहते हैं वो भगवान की लीलाओं के बारे में है। उसमें 18,000 श्लोक है, इसमें सिर्फ 700 श्लोक है। तो भागवतम जो है वो लेवल 2 लेवल 3 में हम पढ़ते हैं, लेवल 1 में हम भगवत गीता ही पढ़ते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन यानी जो हमेशा से रहता है। धर्म होता है भगवान जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे जो हम फॉलो करते हैं उसे धर्म कहते हैं। तो सनातन मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, उसे सनातन धर्म कहते हैं, जो हमेशा से चला आ रहा है। धर्म यानी भगवान की वाणी, जैसा हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, हम ऊपर से प्रश्न और लेते हैं। अटेंडेंस, अंजलि माता जी अटेंडेंस नहीं है, यहाँ पे क्विज होता है, तो आप अपने क्विज के आंसर दे सकते हैं जिससे आपको बाद में सर्टिफिकेट मिल सके। क्या पुनर्जन्म होता है? जी हाँ माता जी, पुनर्जन्म होता है। उसके बारे में भगवान खुद कहेंगे। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति। यानी आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी तरीके से जाती है जिस तरीके से इस शरीर में रहते हुए जो है ना, बचपन से युवा अवस्था और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में जाती है। तो भगवान उसके बारे में अध्याय 2 में बहुत ही सुंदर व्याख्या करेंगे जब आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। कृष्ण सिर्फ अर्जुन के सारथी क्यों बने? प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी अर्जुन और पूरे पांडव उनके सदा भक्त हैं। भगवान जब लीला करने आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। तो अर्जुन जो उनके बहुत बड़े भक्त मित्र और पार्षद में से एक हैं, तो अर्जुन बहुत प्रिय है उनको। और किसी एक के साथ ही है ना प्रभु जी ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं है कि वो सबके एक साथ सारथी बनते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। क्या कलयुग में अभी भगवान की पूजा करनी चाहिए या श्री कृष्ण की करनी चाहिए या देवी देवताओं की? विक्रम प्रभु जी, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण की, जैसे हम जड़ों में अगर जल डालते हैं तो सारे टहनियों में, पत्तियों में अपने आप जल पहुंचते हैं। तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो सारी पूजाएं अपने आप हो जाती है। इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। हर्ष प्रभु जी बोल रहे हैं कि क्या ये अनिवार्य है कि हमें भगवत गीता पढ़नी है? क्या हम बिस्तर पे बैठ के पढ़ सकते हैं? प्रभु जी हम आगे जब गुणों के बारे में बात करेंगे, बहुत तरीके के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जैसे कि अगर आपके घर में कोई सामान्य व्यक्ति आता है तो क्या आप उससे बिस्तर पे लेटे लेटे बात कर सकते हैं? क्या आपके पिताजी अगर आपके रूम में आते हैं तो क्या आप लेटे लेटे उन्हें जवाब देते हैं? तो ये सम्मान की बात है, ये हमारे कितनी गंभीरता से हम इस विषय को लेते हैं उसकी बात है प्रभु जी। तो हमें भगवान को और भगवान की वाणी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तो उसे हमें सम्मान के साथ लेना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं मुझे कुछ भी याद नहीं रह पाता। प्रभु जी अगर आप भगवत गीता के श्लोकों की या उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास से आप याद रख पाएंगे। यथारूप गीता और भगवत गीता में क्या फर्क है?
भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई जो है उसे भगवत गीता कहते हैं। जब यथारूप हम कहते हैं यानी जैसा भगवान ने ज्ञान दिया वैसा, यानी उसकी जो टीकाएं हैं वो एक भक्त द्वारा लिखी गई हैं, उसमें अपनी मनोदशा अपनी मानसिकता को नहीं जोड़ा गया। माता जी ललित प्रभु जी क्विज रोज होगा, माता जी जो है वो क्विज का लिंक रोज डालेंगे। जी माता जी अब हम कुछ हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विकास प्रभु हरे जी। कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जब अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच में गए और उन्होंने देखा उनके सारे जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके पितामह गुरु और जो ऐसा अपने अपने बोला सास मतलब सभी लोग उनके जो संबंधी हैं सब वहां पर खड़े हुए थे, तो उनके मन में एक वैराग उत्पन्न हुआ कि भाई मैं अपने ही संबंधियों से लड़ करके मेरे क्या फायदा होगा, और उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। और उनको उस समय ये भी तो ध्यान आना चाहिए था ना कि भाई ये कौरवों ने इतना उनके ऊपर भीषण अत्याचार करे हैं, उनकी वजह से उनको 12 साल तक जंगलों में भटकना पड़ा है, क्योंकि जो दूध कीड़ा जो हुई थी जो जिसकी वजह से उन्हें वो मतलब जिसमें था कि 13 साल तक वो भटकेंगे जंगलों में, मतलब उनको वनवास दिया गया था, तो वो पूरा दूध कीड़ा पूरा छल प्रपंच से करा गया था। उसके पहले भी बहुत दफा उनको कई दफा ऐसे कहते हैं वो लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश करी गई, और मतलब हर तरीके से उनको मारने की कोशिश करी गई थी, उनको बहुत ही अत्याचार करे गए थे। तो वो सब भी तो मैं समझता हूँ स्मरण आना चाहिए। वो देखते ही जैसे मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है, तो मैं नहीं सोचूंगा ऐसे मेरे साथ क्या क्या बुरा करा है, ऐसा मेरे को कैसे मारने का प्रयत्न करा, तो मैं तो सीधे सोचूंगा उसको सामने आया इसको सीधे मार ही दूं मैं भी। मतलब कि वो उनको विषाद योग हुआ, विषाद तो हुआ उनको, लेकिन क्रोध भी होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है कि क्रोध भी आना चाहिए था उनको। जी जी आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। पर आप देखेंगे भावना जो है अर्जुन जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। और भक्त की जो मनोस्थिति होती है और जो भक्त के लक्षण होते हैं ना प्रभु जी, उसमें अर्जुन में सारे लक्षण अभी भक्त के दिख रहे हैं जी। तो भगवान आगे कहते भी हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यानी जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वो ना शोक करता है ना कामना करता है और सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत बड़े भक्त के रूप में है और इतना उनके साथ जो बुरा हुआ उसके बावजूद वो ऐसी भावना दिखा रहे हैं, वो दया कर रहे हैं उनपे और वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। वो कहते हैं मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आएगा। किंतु हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान उनके पांचों कारण का अगले अध्याय में खंडन करते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा करने से उनकी भक्ति खत्म हो गई, ऐसा नहीं कि ऐसा करने से वो भक्त ना रहे, भक्ति में रहते हुए वो किस तरीके से भगवान एक एक कारण का खंडन करते हुए बताएंगे कि किस तरीके से तुम भक्ति में रहते हुए मेरी सेवा करते हुए ये सब कार्य कर सकते हो। तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला अगला जो श्लोक है, अगला जो अध्याय है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन जो है अभी वो सोच रहा था कि अगर मैं भक्त हूं तो मैं ये नहीं कर सकता, पर भगवान कहेंगे कि नहीं, तुम मेरे लिए कार्य भी कर सकते हो और साथ में मेरी सेवा भी कर सकते हो। तो ये हम अगले अध्याय में देखेंगे प्रभु जी। मतलब अर्जुन की बहुत महानता है कि इतना सब अत्याचार करा गया पांडवों के ऊपर, तो भी उनको उन पर दया आ रही है कि भाई मैं इनको जी प्रभु जी मारूंगा भी। और जो सच्चे भक्त के लक्षण है कि वो द्वेष भावना से ग्रस्त नहीं है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डॉक्टर मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे अध्याय शुरू होते ही संजय पात्र के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में जानना है कि संजय को जो दिव्य दृष्टि दी गई थी वो क्यों दी गई थी, उनका संबंध क्या था कौरवों से। और तीसरा प्रश्न है कि जब गीता का उपदेश दिया जा रहा था उस समय एक अर्जुन ने सुना और एक संजय ने भी सुना होगा। जी 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 तो माता जी तो मतलब इसका अर्थ कि संजय को भी उसका लाभ प्राप्त हुआ होगा ना। जी माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके। तो इसमें और ये सामान्यतः ये प्रश्न रहते हैं। तो जो व्यास देव जी हैं उन्होंने पहले धृतराष्ट्र को कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे आप बैठे बैठे महल में ही युद्ध देख सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, मैं किसी को नहीं जानता, अब मैं अगर दिव्य दृष्टि से देखूंगा तो मैं अपने पुत्रों को ही नहीं पहचान पाऊंगा, तो मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए।
तो इसलिए उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी। संजय कौन है? संजय सचिव हैं, संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली, जिस कारण बैठ के वहां पे वो अब सुन पा रहे थे और उसको धृतराष्ट्र को वर्णन कर पा रहे थे। जैसा हमने अभी पहले अध्याय में देखा ना, संजय उवाचा, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आपका तीसरा प्रश्न है किस किसने देखा, किस किसने सुना। तो इसमें माताजी साफ साफ ऐसा नहीं लिखा है। इसमें आचार्य और जो सीनियर डिवोटीज है दोनों बात बताते हैं। एक वो बताते हैं कि सबने सुना, एक वो बताते हैं कि नहीं सबने नहीं सुना। हाँ, पर ये निश्चित है अर्जुन ने तो सुना ही, ये भी निश्चित है कि पांडवों ने सुना, संजय ने सुना और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। पर क्या अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देखना कि सुना तो सबने, किंतु आत्मसार किसने किया और किसने किस दृष्टि से सुना। अंत में 18वें अध्याय में आप देखेंगे संजय कहता है कि जब संजय ने सुना और उसके बाद वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र को कि अब मेरा रोमांच से मैं भर गया हूँ। जब मैं इस वार्तालाप को, इस अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं रोमांच से कांपने लगता हूँ। और वहीं धृतराष्ट्र जिन्होंने पूरी घटना सुनी, पूरे भगवत गीता का ज्ञान सुना, पर उन्हें रंच मात्र भी उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्वेष के साथ सुना। तो भगवान को समझने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा भी जरूरी है। तो हम आगे समझेंगे कि भगवत गीता को जब हमें पूरी तरह समझना है, आत्मसार करना है, तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। जी माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई नंबर है 247 प्रभु जी या माता जी, जो कोई है अपने आप को रीनेम कर दिए कृपया, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 247 से कुछ तो नंबर है। हरे कृष्ण माता जी दूसरा ले लीजिए कोई। हाँ, नीरू माता जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि इस श्लोक्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। जी जैसे आप इतना अच्छा बोल देते हो, सबका होता है, याद करने का तरीका क्या है इनका? जी नहीं माता जी, इसमें बहुत त्रुटियां रहती हैं। इसमें अभ्यास को छोड़ के माता जी और कोई भी रास्ता नहीं है। आप इसको अभ्यास करते रहें। तो जैसे श्लोक के नीचे आप देखेंगे कि तोड़ तोड़ के, है ना, प्रभुपाद जी की अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है। उससे आप पहले अपना उच्चारण स्वच्छ करें। जब आपको उच्चारण आ जाएगा तब आप अभ्यास करेंगे ना माता जी। अभ्यास के सिवा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। और एक हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ में पढ़ना है जब भी गीता को पढ़े हम। माता जी देखिए, हमें गीता जो है वो बुद्धि से भगवान की सेवा करनी है। तो अगर हमें संस्कृत समझ ही नहीं आती तो हम पढ़ के करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। तो हमें समझना है। भगवत गीता हमारे समझने के लिए दी गई है। तो भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि से मेरी सेवा करो। ठीक है। तो हमें जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें कोई लाभ नहीं है। भले हम संस्कृत बहुत अच्छे से उच्चारण करके पढ़ लें, पर अगर हम समझ ही नहीं पाए तो ऐसे भगवत गीता को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है माता जी। ठीक है जी। हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं कुछ क्विज में इसे चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। अच्छा, माता जी का हो गया। विकास प्रभु जी कह रहे हैं गीता को अपने जीवन में लाने का सबसे सरल उपाय क्या है? जी प्रभु जी, ये पूरा कोर्स हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि आप धीरे धीरे गीता को अपने जीवन में उतार सकें। तो आप आज के दिन, आज पहले अध्याय में हम सारे प्रश्नों का जवाब तो नहीं दे पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और आप धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से हम व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं। डॉक्टर निखिल कह रहे हैं प्लीज शेयर ऑल रिलेशनशिप ऑफ गॉड। प्रभु जी मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो हम आपसे बात कर सकते हैं। हैंड रेज है प्रभु जी उनका। जी हम उनसे बात करेंगे फिर। हरे कृष्ण निखिल प्रभु जी, डॉक्टर निखिल प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक का रिलेशन किसके कौन लगते हैं वो मुझे चार्ट फॉर्म में अगर व्हाट्सएप पे मिल जाते तो ज्यादा अच्छा। प्रभु जी यहाँ पे हम अपनी चर्चा ना सिर्फ भगवत गीता तक ही, क्योंकि महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, इतने पर्व हैं, उसमें से 18 पर्व, उसमें से सिर्फ एक पर्व में भगवत गीता आती है। तो आप गूगल पे देख सकते हैं प्रभु जी, ये बहुत ही इजीली रेडिली अवेलेबल है। इसकी अगर हम चर्चा करने गए तो 2 घंटे भी कम लग जाएंगे प्रभु जी।
और शायद हम पूरी योग्यता के साथ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है सर। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूर्यदीप प्रभु कह रहे हैं भगवान पर विश्वास है मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। प्रभु जी, अगर विश्वास है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ इस कोर्स को करें। इस कोर्स की खासियत यह है कि 6.5 लाख लोगों ने किया है और बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से भगवान को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना है, ऐसा भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, आप जो कर रहे हैं उसके साथ करते करते आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान आपके जीवन में समाहित हो जाता है। तो आप धैर्य रखें, हमारे साथ 18 दिनों तक बने रहें, आप अपने अंदर जरूर इस चीज को अनुभव करेंगे। जी, विकास प्रभु का भी वही जो उत्तर सवाल था, मोह माया का साथ भक्ति संभव है क्या? ओ प्रभु जी, हम समझेंगे मोह क्या होती है, माया क्या होती है, भक्ति क्या होती है। हम थोड़ा आप इसके लिए धैर्य रखें। क्विज लिंक के लिए कह रहे हैं, क्विज लिंक के लिए आपको हर क्लास के बाद क्विज लिंक एडमिन भेज देंगे, माता जी भेज देंगे। आपकी कोई समस्या रहेगी तो माता जी उसे सॉल्व भी करेंगे। आवाज कम आ रही थी, कृष्णा माता जी कह रहे, माता जी मेरी आवाज कम थी क्या आज? नहीं प्रभु जी, ठीक थी, बराबर है। कृष्णा माता जी आप अपने तरफ अपने डिवाइस चेक करें, आवाज ठीक है। भगवान विष्णु से कृष्ण भगवान है या कृष्ण भगवान से श्री विष्णु जी हैं? तो प्रभु जी हम आगे देखेंगे जब हम इस ब्रह्मांड की रचना और इतिहास के बारे में देखेंगे। भगवत गीता में सब कुछ है। भगवत गीता में भगवान ने बताया कि कैसे इस ब्रह्मांड की रचना होती है। इस ब्रह्मांड का पूरा चार्ट, गोलोक चार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से। अब विष्णु जब आप कहते हैं तो मैं आपको ऐसे पूछ सकता हूँ, कौन से विष्णु की बात आप कर रहे हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु या शिरोदक्षाई विष्णु? 3 विष्णु होते हैं। तो सब हम आगे समझेंगे प्रभु जी। तो पहले चैप्टर में हमने कुछ ही श्लोका देखे हैं जी बलवीर सिंह प्रभु जी, क्योंकि 46 के 46 श्लोक हम 1 घंटे में नहीं कर सकते। हम मुख्य श्लोक देखेंगे और फिर आगे जो आगे के लेवल होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उसमें हम समझेंगे। सही टाइम क्या है वो हमने, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी प्रभु जी। जी, पूनम माता जी कह रहे प्रभु जी हमारे मन के अंदर भी सदैव युद्ध होता है, तो क्या इसे भी एक कुरुक्षेत्र कहा जा सकता है? माता जी, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन पे कैसे विजय प्राप्त करनी है वो हम आगे देखेंगे। भगवान कहते हैं मन अगर हमने जीत लिया है, अगर हमारे मन पे हमारा वश है तो वो हमारा मित्र है, और यही अगर हमारे मन पे हमारा वश नहीं है तो हमारा शत्रु है। तो इस चीज को भगवान आगे बताएंगे किस तरीके से हम अपने मन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर जी तो समझदार थे, फिर उन्होंने ऐसा खेल क्यों खेला? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, जब उनको बुलाया गया था तो उसे नकार नहीं सकते थे। तो प्रभु जी कुछ विधानों का भी उस समय उन्हें पालन करना था। ठीक है माता जी, हमने चैट से ले लिए, आप आगे अब हैंड रेज ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ये जो नंबर है माता जी प्रभु जी जो कोई है उन्होंने अनम्यूट किया है, प्रश्न पूछिए कृपया अपना। हरे कृष्णा। जी आपका हाँ नेम ठीक से नहीं आ रहा है, 247। हाँ जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप अगली बार अपना नाम डाल सकते हैं, उससे सुविधा रहती है। जी प्रदीप शर्मा। जी प्रदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने जब ये गीता के 700 श्लोकों का डिवीजन किया है, तो 700 श्लोकों का जब डिवीजन किया है तो लॉर्ड कृष्णा के 574, अर्जुना के 84 और संजय के 41 और धृतराष्ट्र का 1। तो इस सेशन में मैं थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ा सा एग्जिट हो गया था। क्या इसके बारे में, इस टेबल के बारे में आप मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? जी प्रभु जी, हमने यही कहा था कि अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों कहे, जबकि भगवत गीता तो भगवान का ज्ञान है ना। हाँ जी। तो उसका यही जो निचोड़ था कि जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हम स्कूल कॉलेजों में भौतिक ज्ञान भी लेने जाते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं, तो और ज्यादा गुरु जो है, जो टीचर है हमारा शिक्षक, वो और ज्यादा ज्ञान हमें देता है। पर अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो जितना पढ़ाएगा पढ़ा के चला जाएगा।
तो इसी तरीके जी से अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं वो हमारे लिए पूछे हैं, जैसे एक रिपोर्टर एक नेता से हमारे लिए प्रश्न पूछता है, खुद के लिए नहीं पूछता। जी जी तो जी उसका यही तात्पर्य था प्रभु जी। जी जी हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण परविंदर प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, अर्जुन महाराज ने ये, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी में? प्रभु जी, जी प्रभु जी, ये मेरी जी प्रभु जिज्ञासा जी। है कि अर्जुन महाराज ने एक जिज्ञासा की थी भगवान से कि हे भगवान, युद्ध के अंदर ये पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और कुल धर्म विनष्ट हो जाएंगे और बच्चे जो है वर्ण संकर हो जाएंगे और जो पुरखे हैं वो अपनी स्थिति से गिर जाएंगे क्योंकि तर्पण और उनके श्राद्ध कर्म नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु जी, ये कुरीतियां तो हम आजकल भी देखते हैं, जैसे कुछ कुरीतियां लिविंग रिलेशंस में है या हिंदू मुस्लिम विवाह में है, ये तो बेमेल है। तो प्रभु जी, इसके में भी बच्चे अगर पितरों को तर्पण करते हैं तो उनको नहीं पहुंचता ये प्रभु? जी जी जी। तो तर्पण का ये है प्रभु जी, ये तर्पण क्या है ना, भक्ति और कर्मकांड दो चीज होते हैं। तो जब हम कर्मकांड में रहते हैं तो तर्पण करना बहुत ही आवश्यक रहता है, और जब हम तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों तक तर्पण पहुंचता है। पर जब हम भक्ति में आ जाते हैं और भगवान में पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें फिर उस चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति में लग के उन पे पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं तो भगवान बाकी सब चीजों का ध्यान रखते हैं। वो हमारे परिवार का, हमारे पितरों का, सब चीज का ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि जो भक्त होता है वो अपने पितरों को भी तार लगाता है, उसके पितर भी जो हैं उनका भी गति हो जाती है, उनको भी भगवत नाम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान आगे कहेंगे प्रभु जी, हम आगे के अध्याय में भी देखेंगे। पर जब तक हम भक्ति में नहीं आते तब तक, जब हम कर्म कांड में रहते हैं तब हमें पितरों को जो है वो तर्पण देना चाहिए। प्रभु जी, भक्तों के लिए तो ठीक है, वो अपनी अवस्था के हिसाब से, अगर उच्च अवस्था है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर वो आम है तो उसके लिए मैंडेटरी है करना। लेकिन ये जो बेमेल विवाह होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी जिज्ञासा किया था कि लिविंग इन रिलेशंस हैं, वो तो बिल्कुल मतलब वैवाहिक स्थिति है ही नहीं, और वो हिंदू मुस्लिम है, तो उसमें जो संतानें हैं वो तर्पण करेंगी तो पहुंचेगा नहीं, मेरी जिज्ञासा ये थी पुरखों को, प्रभु जी क्योंकि बेमेल है ना प्रभु जी वो सब तो। जी जी प्रभु जी, देखिए मुझे इसमें मैं ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मुझे पूरा इसके बारे में ज्ञान है तो ये गलत होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण योगेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जानना चाहूंगा कि जो संस्कृत में जो श्लोक हैं तो दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए कोई आपकी संस्था की तरफ से कोई मार्गदर्शन होता है कि मैं उनका उच्चारण बेहतर तरीके से कर पाऊं और जिसमें कोई त्रुटि ना हो, इस तरीके का कुछ आपकी संस्था की तरफ से कोई ऐसा साधन है जिससे मैं थोड़ा बेहतर तरीके से उस चीज को, जी प्रभु जी, श्लोक को बोल पाऊं? श्लोक का रेसिटेशन क्लास चलती है माता जी, अगर संभव हो तो आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा उसका लिंक, प्रभु जी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जी प्रभु जी, एक क्लास चलती है जिसमें हम श्लोक का रेसिटेशन सिखाते हैं। तो प्रभु जी कृपया करके उसका लिंक मुझे कहाँ से मिलेगा? हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इनके व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हूँ, तो मैं बीना माता जी को बता दूंगी, या फिर आप में से अगर किसी को क्विज रिलेटेड या ऐसा कोई प्रश्न है, लिंक चाहिए, तो आपके ग्रुप में जो एडमिन है ना, उनको आप पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जी जी माता जी। प्रभु जी, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें एडमिन करके जो है उनको आप पर्सनल मैसेज करिए, वो आपको भेज देंगे प्रभु जी। जी बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शिव कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपको आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रकाश ने बोला कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे पहले ही पता लग गया था कि मेरे पुत्र हारेंगे, ऐसा कुछ है क्या? प्रभु जी, जैसा हमने बताया ना कि जो घबराहट थी जैसे, तो वो क्यों थी? क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म भूमि थी, और जो गलत करता है ना उसके मन में डर हमेशा रहता है प्रभु जी।
तो धृतराष्ट्र के मन में शुरू से ही डर था, व्याकुलता थी कि कहीं वो हार नहीं जाए, क्योंकि वो हमेशा गलत के साथ थे। तो ये मन के अंदर डर हमेशा उनके बना हुआ था कि वो हार सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। इसलिए अपने प्रथम श्लोक में ही बोल दिया कि मेरे मेरे पुत्र, मतलब उनको प्रथम दिन से ही चिंता होने लगी थी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नागेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण नागेश प्रभु जी। अभी एक दुविधा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही हम पुनर्जन्म होता है। तो अभी आपने फिर पितरों के बारे में कहा है, तो जब पुनर्जन्म हो जाता है तो फिर पितरों को फिर पितर कौन है फिर? जी क्योंकि प्रभु वो जी। तो पुनर्जन्म हो गया आत्मा का। जी जी जी। ये थोड़ा सा अभी आप अगर क्लेरिफाई कर दें तो अच्छा रहेगा। जी, तो प्रभु जी होता क्या है, जब हम शरीर त्यागते हैं तो हमारी आत्मा को एक यातना शरीर मिलता है, तो तुरंत हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। हम पहले अपने कर्मों के हिसाब से हमें यातना शरीर मिलता है। तो या हो सकता है कि हम स्वर्ग में जाके भोगे, या हो सकता है नरक में जाके हमें पीड़ा मिले। फिर उसके बाद जब हमें वो हो जाता है, उसके बाद फिर हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दूसरा शरीर मिलता है। तो जब तक हमें दूसरा शरीर नहीं मिलता है, तब तक जो है वो पितर उन्हें कहते हैं, जब तक उनका दूसरा जन्म नहीं होता प्रभु जी। तुरंत मृत्यु के बाद हमें दूसरा शरीर नहीं मिलता है, कुछ समय तक हमें यातना शरीर में रहना पड़ता है प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है। प्रभु जी म्यूट हो गए, उनको अनम्यूट कर देते हैं। यश प्रभु जी। जी प्रभु जी आप अनम्यूट करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे अभी अभी साथी ने जो हमारे क्लास में वो बोल रहे थे कि पितरों के बारे में जो बात हो रही थी, जैसे आपने बताया कि जब एक आत्मा कोई यातनाएं दी जाती है, जब तक वो आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता, वो दूसरा शरीर, तब तक वो पितरियों में रहते हैं। लेकिन वो एक पितरी में, जैसे हिंदू धर्म में पी पूजा होती है, वो लंबे समय तक पूजे जाते हैं। तो श्राद्ध भी प्रभु वो जी आपकी कौन आवाज, आपकी आवाज समालोचना करें? आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी, फिर से बोलें। हेलो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी विचार विमर्श हो रहा था पितरों के बारे में, जी आत्मा के बारे में, कि जैसे आपने बताया कि जब तक हमारी आत्मा को दूसरा, तो तब हमें अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं मिली हैं आत्मा को, और जब आत्माओं का भोग होता है, तब तक वो पितर होते हैं योनि में। तो अगर हम जैसे सनातन जो पूजा की जाती है हमारे परिवारों में, जैसे बड़े बुजुर्गों को पितर माना जाता है, तो वो कौन से पितृ योनि में कहलाए जाते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा वो करिए। नहीं तो पितृ, आप जो कह रहे हैं प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही थी कि हमें जो पितृ पूजा होती है ना, जी। तो पितरों की पूजा प्रभु जी ऐसा नहीं है कि हमने को कहा कि कुछ समय तक स्वर्ग में भोग लिया या कुछ समय तक नरक में भोग लिया। वो बहुत काल तक चलता है प्रभु जी, बहुत काल, दीर्घ काल तक चलता है, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं। तो हम अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने वर्षों तक या कितने कालों तक वो यातना शरीर चलती है प्रभु जी। जी 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 जी। तो वो हम अपने हिसाब से नहीं सोच सकते हैं 20 साल 25 साल 30 साल, ऐसा नहीं है। तो कई कई हो सकता है कई कई सालों तक, कई कई कालों तक वो भोगते रहें, अपने अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में भोगते रहे। हो सकता है वो ब्रह्मा जी के लोग तक जा सकते हैं, अगर नीचे हैं तो आताल पताल सुतल कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता प्रभु जी। जी तो जी। बहुत सालों तक, बहुत कालों तक चलता है प्रभु जी। हम वो यातनाएं सहते हैं, तब तक वो प्रेत योनि होती है। प्रेत योनि अलग हो गई प्रभु जी, हम उसकी चर्चा करेंगे। प्रेत योनि होती है कि जब अकाल मृत्यु होती है ना, जब उनका जी जी तब प्रेत योनि होती है। तो जी जी प्रभु जी वो अलग होती है। जी। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरे दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी आज आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बस समय भी बहुत हो गया है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण केशव प्रभु जी।
हरे कृष्ण, अपना प्रश्न पूछिए केशव प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आप थोड़ा माइक एडजस्ट कीजिए अपना। नहीं हो पा रहा उनका माता जी, मैं मैसेज में से ले लेता हूँ, चैट में से। ठीक है प्रभु जी। आ रही है आवाज? जी प्रभु जी बोलिए, केशव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे एक चीज पूछना था प्रभु जी कि मैं अगर अपने फैमिली को जोड़ना चाहूँ इसमें, तो ये संभव है कि कल से जोड़ पाऊँ? जी प्रभु जी, आप उन्हें अपने साथ बिठा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं, दोबारा। जैसे मेरे फैमिली, मैं तो दिल्ली में हूँ, मेरे फैमिली गांव में है, तो मैं सोच रहा था उनको जोड़ने के लिए। मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं बता नहीं सकता, तो मैं उनको भी जोड़ना चाह रहा था सर। जी प्रभु जी, आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया, अभी रजिस्ट्रेशन खुला है, मैंने चैट में भी डाल दिया है, आप अच्छा, ठीक। इससे रजिस्ट्रेशन करवाएं। आज की रिकॉर्डिंग उन्हें सुना सकते हैं, कल से ठीक है। नए क्लास में वो आ सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आ जाएगी फिर? जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी एक ही हैंड रेज है रजत प्रभु जी का, वो ले लेते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण रजत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेलो प्रभु जी, मुझे मेरे मित्र द्वारा ये लिंक मिला था, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी प्रभु जी, मैंने अभी चैट में डाला है एक लिंक, t.ly/, इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे जय श्री कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। चैट के कुछ एक दो प्रश्न मैं ले लेता हूँ। क्या इस्कॉन में संस्कृत सिखा? नहीं प्रभु माता जी, हम इस्कॉन में संस्कृत नहीं सिखाते हैं, श्लोक उच्चारण हम सिखाते हैं। हम भी कोई चीज कैसे याद रख सकते हैं? सूर्यदीप प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, अगर आप हैं तो आप हैंड रेज करिए। जी आप प्रभु जी हैं, अनम्यूट करिए प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा मानना है कि मतलब मैं कुछ भी चीज को याद रखना चाह रहा हूँ अच्छे, तो मतलब कुछ भी सब्जेक्ट को याद रखना चाह रहा हूँ, तो याद नहीं रख पा रहा हूँ। जी जी। और मतलब कोई लक्ष्य है, लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ गुरु जी। प्रभु जी आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट नहीं हूँ, हो गया मेरा स्टूडेंट का लाइफ, मगर फिर भी मैं अभी और कुछ सीखना चाह रहा हूँ गुरु जी। जी जी प्रभु जी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो लिख के याद रखने का अभ्यास करें, मन को एकाग्र करें, और गीता जब आप पढ़ेंगे जब आप आगे जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन को संयमित कर सकते हैं, क्योंकि संयमित मन और बुद्धि से बहुत कुछ जो पहले संभव नहीं था वो संभव हो सकता है प्रभु जी। तो आपको जरूर आपके लक्ष्य में भी फायदा मिलेगा। तो आप थोड़ा देखें कि किस तरीके से भगवान बताते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं कि गीता में गौ माता का विवरण है या नहीं? नहीं प्रभु जी, गौ माता का अलग से ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है। ठीक है माता जी, शायद एक प्रश्न है, जो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान वर्तमान में ये विरोधाभास क्यों? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है गणेश प्रभु जी ने कि ये विरोधाभास क्यों है। प्रभु जी अगले अध्याय में जब हम देखेंगे ना, तो देखा था आज भी जैसे हमने इस प्रश्न को देखा कि भगवान युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, भगवान इसका जवाब अगले अध्याय में देंगे। तो आज अगर मैं बता दूंगा तो अगले अध्याय का रहस्य खुल जाएगा। अगले अध्याय में आप देखें कि भगवान एक एक कारण को बताएंगे कि क्यों अर्जुन के कारण गलत है और क्यों अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, तो आपको प्रश्न का माता जी सारे हैंडरेज और सारे क्वेश्चंस हो गए हैं? जी प्रभु जी। तो आज हम चलते हैं माता जी, हम जी हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे हम। हरे कृष्णा।